हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के अवैध निर्माण और प्रदेश में अन्य राज्यों से प्रवासियों को लेकर उपजे विवाद के बाद जामा मस्जिद कमेटी घुमारवीं के पदाधिकारियों द्वारा इन प्रवासी लोगों को किसी भी प्रकार का समर्थन प्रदान करने से साफ इनकार किया गया है। जामा मस्जिद कमेटी के प्रधान रफीक मोहम्मद व उप प्रधान करमदीन ने कहा कि प्रदेश में आने वाले बाहरी व्यक्तियों की पहचान होना जरूरी है, जिसके लिए इन सभी व्यक्तियों को कानून के दायरे में रहकर ही रहने की इजाजत दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के रह रहे किसी भी बाहरी व्यक्ति का वे खुले रूप से विरोध करते हैं और हर बाहरी व्यक्ति की पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जुम्मे पर होने वाली नमाज में भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपनी एंट्री करवाने और कानून के नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। इसीलिए उन्होंने बिना पंजीकरण और बिना पुलिस वेरिफिकेशन करवाए यहां रहने वाले लोगों की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार किया है। वहीं उन्होंने घुमारवीं में 35 वर्ष पूर्व बनी जामा मस्जिद पर उपजे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मस्जिद का निर्माण कार्य जिस जमीन पर किया गया है वह जमीन मस्जिद के नाम पर है। इसके साथ मस्जिद की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे इस नाजुक मौके पर इस तरह के मुद्दों के माध्यम से सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है तथा दोनों समुदाय के बीच आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक बाहरी लोगों की बात है तो उनकी पहचान तो बहुत ज़रूरी है और हर बाहर के आदमी की एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। हम इसके पक्ष में हैं ताकि कोई यहाँ कोई गलत काम करके ना चला जाए। बिल्कुल, हम हर जुमे में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम वहाँ बाकायदा अपने इमाम के द्वारा अनाउंसमेंट करवाते हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं वो बाकायदा अपनी एंट्री करवाएं और कानून के अनुसार रहें। देखो, इसको अवैध कहना तो गलत होगा क्योंकि हमारी जो मस्जिद है वो मालिकाना ज़मीन पर है, जिसमें वहाँ के मस्जिद के नज़दीक के ताज मोहम्मद जी हैं, उन्होंने ज़मीन के लिए ज़मीन दी है, मस्जिद के लिए दान की है। कुछ पहले दी है ज़मीन 4-5 बिस्वे और अभी मतलब कुल मिला के हमारे पास जो है 7 बिस्वे जो इन्होंने दे दी है। हाँ, कागज़ों में अभी जो है काम थोड़ी 2-3 बिस्वे जो है अभी बाकी ट्रांसफ़र होनी बाकी है, पर जब उन्होंने दे दी, एक मालिक ज़मीन का मालिक खुद दे रहा है तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कहेंगे कि इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लीनियंट व्यू ले। धार्मिक स्थल बाहर का आदमी अगर गलत काम करता है और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका वो या खुद जिम्मेदार है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, क्योंकि एंट्री करवाना एडमिनिस्ट्रेशन की भी और जो मकान मालिक है उसकी भी जिम्मेदारी है। हम ऐसे किसी गलत आदमी का समर्थन नहीं करते। मस्जिद का काम लगभग 1985 से मस्जिद बनी हुई है, रीएक्टिवेट की है हमने, उसमें टाइलें वगैरह बड़े पहले लगी हुई हैं उसमें। लेकिन जो फोटो दिखाया जा रहा है वो बड़ा गलत है। ये कम से कम 10-15 साल पुराना फोटो है। दूसरी मंजिल का जो कार्य लगा था वो बंद कर दिया गया है। लेकिन जो भी जगह है हमारी अपनी मालिकाना हक पर है और हमारी अपनी जगह है वो, जिसमें 7 बिस्वे लगभग हमारे पास है। अगर बाकी और भी जगह अगर मस्जिद के नीचे आती है तो जो ताज मोहम्मद जी हैं वो दान देने के लिए तैयार है। ये तो ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है कि मस्जिद का काम चला हुआ है, कुछ चला हुआ है। आप मौका करें, मौके पे देखें, जो निचली मंजिल है हमारी वो बिल्कुल तैयार है।